अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सबके लिए लेके आई हूँ गोभी गोश्त बनाने की रेसिपी, जिसको बहुत बनाना बेहद आसान है और ये सबकी फेवरेट रेसिपी है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले आपने रेसिपी को फुल वॉच करना है। यहाँ पे मैंने एक छोटा जो फूल होता है वो गोभी का ले लिया, उसको कुछ इस तरह से कट कर लिया है। और 1.5 पाव मैंने यहाँ पे चिकन लिया है, इसको मैंने अच्छे तरीके से वॉश कर लिया है। और थोड़ा सा मैंने हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने इस तरह से बारीक चॉप कर लिया है। और मसाला बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक अदद मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, जिसको बारीक चॉप किया है। एक मीडियम साइज़ का टमाटर लिया है। 2 मोटी वाली हरी मिर्चें ली हैं, जिनको इस तरह से काट लिया है। 1 टेबलस्पून मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। अब इसको बनाने के लिए यहाँ पे मैंने एक पैन लिया, जिसमें मैं हाफ़ कप के जितना ऑयल शामिल करूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो इसके साथ ही मैं इसमें प्याज जो मैंने कट करके रखे हुए थे वो इसमें ऐड कर दूँगी। प्याज़ों को मैं अच्छे तरह से गोल्डन ब्राउन कलर दूंगी और इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें प्याज़ों को बिल्कुल भी जलाना नहीं है, क्योंकि जो हमारे सालन का कलर होता है वो प्याज़ों की वजह से ही अच्छा आता है। इसलिए अपने प्याज़ों को ध्यान से फ्राई करना है, ज़्यादा इसको डार्क कलर हम नहीं देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे प्याज जो हैं वो लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। बस ये प्याज हमने इतने ही फ्राई करने हैं। अब इसके साथ ही यहाँ पे मैंने टमाटरों को बारीक जो चॉप किया था वो इसमें ऐड कर दूँगी। और साथ ही इसमें मैं हरी मिर्चें और अदरक लहसुन का जो पेस्ट है वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद मैं अच्छे तरीके से अब इसकी 2 मिनट के लिए भुनाई करूँगी। अब आपको जहाँ पे ज़रूरत लगे पानी डालने की तो आप डाल सकते हैं। आपने हस्ब ज़रूरत थोड़ा थोड़ा करके इसमें पानी ऐड करना है और इसके अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्पाइसेस लिए हैं, वो इसमें हमने शामिल करने हैं। जिस स्पाइसेस में मैंने हाफ़ टी स्पून ब्लैक पेपर, 1/4 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टेबल स्पून मैंने सूखा धनिया, हाफ़ टेबल स्पून ही मैंने नमक लिया है। अब ये सारे स्पाइसेस ऐड करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इनको फ्राई कर लेंगे। हम तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए हमने मसाले को भूनना है। हमने अच्छे तरीके से बुनाई करनी है। कोई भी हम सालन बनाए तो उसकी जितनी अच्छी हम बुनाई करेंगे, सालन का जो टेस्ट होता है वो उतना ही अच्छा आता है। यहाँ पर जो हमारा मसाला है वो अच्छे तरीके से भून चुका है। अब मैंने जो चिकन रखा हुआ था वो इसमें ऐड कर दूँगी। चिकन को हम हाई फ्लेम पर 2 मिनट के लिए इसके साथ भून लेंगे और उसके बाद हम फ्लेम को जो है मीडियम टू लो कर देंगे और 4 से 5 मिनट के लिए मज़ीद हम इसकी बुनाई करेंगे। और जब तक 70% कुक हो जाएगा तब तक हम इसको पका लेंगे अच्छे तरीके से। यहाँ पर जो हमारा जो चिकन है वो 70% कुक हो चुका है। अब जो मैंने गोभी कट करके रखी हुई थी वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। गोभी डालने के बाद हाई फ्लेम पर हम दोबारा से गोभी के साथ अच्छी तरह से बुनाई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं आप मैंने गोभी की अच्छी तरह से बुनाई कर लिया। अब इसमें मैं थोड़ा सा 2 से 3 बूंद मैं इसमें पानी ऐड करूँगी। पानी आपने ज़्यादा बिल्कुल भी ऐड नहीं करना इसमें, ये थोड़े से पानी में ही कुक हो जाएगी। इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स करने के बाद अब मैं इसको ढक कर रख दूँगी 7 से 8 मिनट के लिए। इससे क्या होगा कि हमारी गोभी भी पक जाएगी और हमारे चिकन में जो कसर है वो भी पूरी हो जाएगी। यहाँ पे देख सकते हैं हम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। हमारी गोभी भी अच्छे तरीके से गोभी गोश्त का जो सालन है वो पक कर तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने हाफ़ टेबल स्पून गरम मसाला के पाउडर का लिया है, वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। गरम मसाले के साथ ही मैंने हरा धनिया कट करके रखा हुआ था वो भी इसमें ऐड कर दूँगी। ये सब चीज़ें ऐड करने के बाद मैं अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर लूँगी। अब मैं दोबारा से इसको 2 मिनट के लिए लो फ्लेम पर दम पर रख दूँगी। 2 मिनट के बाद हम अपनी हांडी जो हमारी तैयार हो जाएगी। ये देखिए मैंने ढक्कन को उठा लिया। यहाँ पे हमारी हांडी जो है बनकर तैयार हो चुकी है। जो लोग मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूला करें और वीडियो को फुल वॉच किया करें। ये देख सकते हैं आप हमारे गोभी गोश्त का जो सालन है वो बनकर तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर फीडबैक देना है आपने और इसको लाजमी ट्राई करना है। ये देखें हमारी गोभी गोश्त की फ़ाइनल लुक, कितने मज़े का ये सालन बनकर तैयार हुआ है। उम्मीद करती हूँ मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।